क्या आप जानते हो कि इंसान की सबसे कीमती खोजों में से एक यही है कि उसने अपने माइंड के काम करने के तरीकों के बारे में बहुत कुछ सही से पता लगा लिया है, जिसमें से सबकॉन्शियस माइंड भी बहुत ज्यादा कीमती है, जिसको अगर सही से रीप्रोग्राम कर लिया जाए तो किसी के लिए कुछ भी करना बहुत ज्यादा आसान हो जाता है। क्योंकि जब किसी के पास केवल विचार होते हैं तो तब उसके पास एक ऐसी एनर्जी होती है जिसका वह यूज करना कल पर भी टाल सकता है। लेकिन जब किसी के पास इमोशंस होते हैं तो वह उनको कल पर नहीं टाल सकता है, बल्कि इमोशंस किसी से तुरंत के तुरंत ही कोई ना कोई एक्ट करवा ही लेते हैं, जो कि सबकॉन्शियस माइंड के कारण ही किसी तक पहुंचते हैं। इसलिए अब अगर सबसे पहले सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने की बात करें तो उससे पहले यह जान लेना जरूरी है कि अभी हमारा सबकॉन्शियस माइंड किस चीज के लिए या कैसी चीजों के लिए पहले से ही प्रोग्राम है। तो इसका पता आप बड़ी ही आसानी से लगा सकते हैं, और उसके लिए आपको बस दो ही चीजों के लिए अवेयर होने की जरूरत है, जिसमें एक तो यह है कि आपको किस तरह के सपने आते हैं, और दूसरा आप किस तरह की फीलिंग्स को सबसे ज्यादा महसूस करते हैं, या तीसरा आप इससे भी पता लगा सकते हैं कि आप लाइफ के किस फील्ड के बारे में क्या राय रखते हो और उसके बारे में खुद के अंदर कैसा महसूस करते हो। इससे भी आप बहुत कुछ अपने सबकॉन्शियस माइंड के बारे में पता लगा सकते हैं। और अगर आपको लगता है कि आपको अच्छे ही सपने दिखाई देते हैं जिनकी फीलिंग्स आपको अच्छा ही महसूस करवाती है, या आप दिन भर अच्छी फीलिंग्स को ही महसूस करते हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आप अपने सबकॉन्शियस माइंड का सही से यूज कर रहे हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि ना तो आपको सोते वक्त दिखाई देने वाले सपने अच्छे हैं और ना ही जागते वक्त महसूस की जाने वाली फीलिंग्स अच्छी है, तो फिर आपको आज से ही अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना शुरू कर देना चाहिए। जिसको रिप्रोग्राम करने के लिए आपके पास दो सबसे कीमती टाइम होते हैं, एक सोने से पहले का और दूसरा जस्ट सोने से उठने के बाद का, जिसका प्रयोग आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करने के लिए यूज कर सकते हैं। जिसके लिए आपको कुछ चीजों को करने की जरूरत पड़ेगी, जिसमें से अगर पहली चीज की बात करें तो आपके पास एक बिल्कुल क्लियर गोल होना जरूरी है, जिसके लिए आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम करना चाहते हैं। और इसमें एक बात का ख्याल रखना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप एक टाइम में एक ही गोल चुने तो ज्यादा अच्छा है, वरना आपका कॉन्शियस माइंड आपको किसी भी चीज पर टिकने ही नहीं देगा और आप सही से अपने सबकॉन्शियस माइंड को रिप्रोग्राम भी नहीं कर पाओगे। जिसमें आपको दूसरे स्टेप पर बस यही करना होता है कि आपका चाहे जो भी गोल हो, आप उसको अपनी इमेजिनेशन के जरिए अभी के रियल टाइम में इस तरह से इमेजिन करें कि आप अभी अपने गोल में सक्सेस पा चुके हैं। तभी आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही से रिप्रोग्राम कर पाएंगे, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड की बस एक यही कमजोरी होती है कि उसको रियल और इमेजिनेशन में कोई ज्यादा फर्क पता नहीं चलता है, अगर कोई सही से इमेजिन करना जानता है तो। और अगर तीसरे काम की बात करें तो आपको अपनी इमेजिनेशन पर भरोसा करना होगा कि आप जो भी अभी इमेजिन कर रहे हैं वह आपकी लाइफ में जरूर सच होगा। और ऐसा करने के लिए आपको अपनी उस आवाज को भी कंट्रोल करना सीखना होगा, जो आपको कहीं ना कहीं यही बताती रहती है कि कहीं इमेजिनेशन भी भला सच होती है, क्योंकि ये अंदर की आवाज ही आपके विश्वासों को हमेशा तोड़ती रहती है। और आपको जानकर हैरानी होगी कि यह आवाज आपके अंदर इसी सबकॉन्शियस माइंड की पहली प्रोग्रामिंग से आती है, जो कि आपकी यादों और एक्सपीरियंस के आधार पर ही होती है। इसलिए अपनी इस तरह की नेगेटिव बातों को ज्यादा सीरियसली ना लें तो ज्यादा अच्छा है, तभी आप अपनी अभी की इमेजिनेशन को सच कर पाओगे। और अब अगर नेक्स्ट स्टेप की बात करें तो आपको अपनी फीलिंग्स को भी कंट्रोल करना सीखना चाहिए, और खास तौर से उसी फीलिंग्स में जीने की आदत डालनी चाहिए जिस फीलिंग को आप तब महसूस करोगे जब आपका सोचा गया वह टारगेट पूरा हो जाएगा, जिसको भी आपने पाने का गोल सेट किया है। और अब अगर आखिरी और सबसे कीमती स्टेप की बात करें तो आप अपने आप को एक एक्टर की तरह रियल लाइफ में प्रेजेंट कर सकते हैं, जिसमें आपको वह रोल निभाना है जो भी गोल आपने अपने लिए पाने के लिए सेट किया है। और ऐसा करने का सबसे बड़ा फायदा आपको यह होगा कि तब आप सिर्फ कल्पनाएं ही नहीं करेंगे, बल्कि उन कामों को भी जल्द से जल्द पूरा करने की कोशिश करेंगे, जिनको पूरा करने पर ही आप अपने गोल को अचीव कर पाएंगे। और अगर आप ऐसा कर पाए तो तब आप वाकई में अपने सबकॉन्शियस माइंड को सही मायने में वैसा ही रिप्रोग्राम कर पाएंगे जैसा कि आप करना चाहते हैं। तो अब आपको क्या करना है आप समझ ही गए होंगे। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, और हम आपसे जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए, मुस्कुराते रहिए। धन्यवाद।